सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ किसान लेखन या किसान विमर्श लेकर आपके साथ। जैसा कि आप जानते हो, विमर्श का मतलब है विचार करना, विश्लेषण करना। किसान लेखन से अभिप्राय उस लेखन अथवा साहित्य सृजन से है जो किसान को केंद्र में रखकर उसकी अस्मिता के संरक्षण का मतलब होता है बचाव और सशक्तिकरण के लिए जो लेखन किया गया हो। किसान लेखन के अंतर्गत किसान अस्मिता, उसके सशक्तिकरण के साथ साथ उसकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समस्याओं का निवारण भी किया जाता है। किसान आंदोलन स्वतंत्रता से पूर्व तथा पश्चात अनेक किसान आंदोलन होते रहे हैं, जैसे नील विद्रोह, पावना विद्रोह, तेभागा विद्रोह, चंपारण का सत्याग्रह, बारदोली का सत्याग्रह। अभी हाल ही में होने वाले 3 कानून को वापस लो आंदोलन, सभी आंदोलन किसान की अस्मिता से जुड़े हुए हैं। पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं। औपनिवेशिक हस्तांतरण के विरुद्ध कृषक प्रतिरोध जो शासन की शुरुआत से ही आरंभ हो गया था। लगभग 100 या उससे भी ज़्यादा समय तक किसानों का प्रतिरोध और उसकी जमींदारी तथा सूदखोरों जैसे औपनिवेशिक सत्ता के समर्थक समेत उपनिवेशवाद का विरोध पारंपरिक नेतृत्व की अगुवाई में चलता रहा है, जो अनेक रूपों में किसानों और आदिवासियों का सवाल उठाया है और उनकी मांगों का स्वर तेज किया है। बहरहाल यह मध्यम वर्गीय नेतृत्व 20वीं सदी के दूसरे दशक में ही किसानों तक पहुंच सका है। गांधी जी सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्होंने राष्ट्रवाद के भीतर किसानों को खींच लाने की गंभीर कोशिश की और वे उसमें सफल भी हुए। उनके चलते कई कांग्रेसी नेता किसान आंदोलनों में शामिल हुए। राष्ट्रवादी आंदोलन में किसान आंदोलन की आधुनिक चेतना से लेस करने तथा उनसे छोटे छोटे आंदोलनों को व्यापक और दृश्यमान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन आंदोलनों की पृष्ठभूमि ने साहित्यकारों को किसान विमर्श और किसान अस्मिता हेतु लेखन के लिए प्रेरित किया है। प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, शिवपूजन सहाय ने अपने उपन्यासों के माध्यम से हिंदी साहित्य में किसान विमर्श को जन्म दिया था। वह आज भी साहित्य में फल फूल रहा है। कुछ प्रमुख किसान आंदोलनों की बात कर लेते हैं। देखिए, इस डायग्राम के थ्रू आपको बताया गया है प्रमुख किसान आंदोलन। सब एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले दक्कन का विद्रोह जो 1874 में हुआ है। कालूराम इसका नेतृत्व कर रहे थे। अगला जो आंदोलन है वो मोपला विद्रोह केरल में हुआ है 1920 में, और मुसलियात इसके मुख्य नेतृत्व कर रहे थे। इनका कूका विद्रोह जो 1872 में हुआ, राम सिंह जी और जवाहरमल इसके मुख्य नेतृत्वकारी थे यह आंदोलनकारी। तेभागा आंदोलन 1946 में हुआ है, जो कि किसान सभा के अंतर्गत हुआ और फ्लाइड कमीशन बनाया गया तथा 50 लाख से ज़्यादा किसानों ने इसमें भाग लिया। चंपारण विद्रोह जो कि नील की खेती, जिसमें 3/20 हिस्सा, जिसे तीकंठिया भी कहा जाता है। बारदोली गुजरात जनजाति वल्लभ भाई पटेल के द्वारा यह नेतृत्व किया गया। सबसे बड़ा खेड़ा जिसमें गांधी जी ने स्वयं भाग लिया 1918 में हुआ, किसान सत्याग्रह से। और 3 नए कानून जो कि 2020 में किसान अभी जो हुआ था किसान विद्रोही MSP को निर्धारित कराने के लिए, और 3 जो काले कानून बने हैं उनको वापस लेने के लिए इसका नेतृत्व राकेश टिकैत और बहुत सारे कृषक नेता इसमें सामने आई है। साहित्य में कृषक विमर्श व विशेषताओं पर बात कर लेते हैं। किसान केंद्रित लेखक में किसान की दुनिया के सारे रंग रूप, हर्ष, संघर्ष, विडंबना, त्रासदियों की समग्रता का चित्रण है। किसान लेखन की प्रवृत्तियां हैं। सबसे पहले जैसे लगान की समस्या का चित्रण जो कि कर्म भूमि में प्रेमचंद द्वारा लिखित है, प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया है। कर्ज की समस्या का चित्रण गोदान में प्रमुखता से उठाया गया है। जीत और
परिश्रम करने के बाद भी अपनी अंतिम इच्छा को पूरा नहीं कर सकता है। गोदान किसानों का महाकाव्य कहा जा ग्रंथ कहा जा सकता है। बेदखली, जमीन को हड़पना, बोलने का साहस न कर पाना, कर्म भूमि में गरीबी, ऋण, दूसरों के भरोसे रहना, ना कायदा ना कानून को समझना, ये सारी की सारी समस्याओं को दिखाया गया है। बेगारी की समस्या, खेतों में जब कार्य कुछ समय के लिए ही होता है, बाकी समय जो है बेरोजगारी सहन करनी पड़ती है। बलचनामा उपन्यास में नागार्जुन के द्वारा जो रचित है उसमें बताया गया है। शत्रु मित्र की पहचान, न कि जमींदार, महाजन, मध्यम वर्ग, मजदूर इत्यादि कर्म भूमि में ये बताई गई है। सादगी, अज्ञानता का महाजन जो है फायदा किस प्रकार उठाते हैं। फास, जो कि संजीव द्वारा लिखी 2015 में उपन्यास है, किसानों की बढ़ती हुई आत्महत्याओं की समस्याओं को लेकर के है। वैसे तो किसान विमर्श हिंदी के अनेक विधाओं में है, परंतु इनमें से उपन्यासों में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। जैसे आप सबको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। 70% लोग किसान हैं और देश की रीढ़ की हड्डी कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्वतंत्रता के बाद देश में अनेक योजनाएं किसानों के हितों को ध्यान में रखकर बनी हैं, लेकिन किसानों की दशा में कोई खास सुधार नजर नहीं आया है। किसान और उनके बाल बच्चों के भविष्य भी अंधेरे के गर्त में है। किसान आज भी अनेक समस्याओं से जूझ रहा है, आत्महत्या कर रहा है। इन आत्महत्याओं के पीछे कभी न चुकाने वाला कर्ज है। शोषण की यह प्रक्रिया पहले भी किसान का रक्त पी रही थी तथा आज भी यह पी रही है। प्रेमचंद के कर्म भूमि, रंगभूमि और गोदान किसान की दयनीय स्थिति का महाग्रंथ ही है। प्रेमचंद के उपरांत जो है अनेक रचनाकारों ने किसानों की समस्याओं को लेकर उपन्यास लिखे हैं। इनमें से कुछ उपन्यास इस प्रकार से हैं, जैसे आप देखिएगा, आखिरी छलांग, शिवमूर्ति, फांस, संजीव, अकाल में उत्सव, पंकज, सुबीर। प्राचीन उपन्यासों में गोदान प्रेमचंद का है, प्रति परिकथा फणीश्वरनाथ रेणु, कभी ना छोड़े खेत सतीश चंद्र, बलचनामा नागार्जुन, अलग अलग वैतरणी शिव प्रसाद सिंह। अन्य लेखकों की बात करें कि समकालीन हिंदी साहित्य में कई लेखक हैं जो कि किसान समाज के प्रति प्रतिबद्ध नजर आते हैं। लेखक अपनी रचनाओं के माध्यम से किसानों के सुख दुख, उनके लिए संघर्षों को वाणी दे रहे हैं। गुरुदयाल सिंह, सूर्यनाथ सिंह, संजीव, महेश कुटारे, पुन्नी सिंह, मदन मोहन, सत्यनारायण पटेल, चरण सिंह पथिक, कैलाश वनवासी, सुरेश कांटक, जयनंदन, शिवमूर्ति, पंकज, सुबीर इत्यादि नाम उल्लेखनीय हैं। आज का किसान जो है वो समस्याओं से घिरा हुआ है, साथ साथ उसके खाद, पानी, बिजली की अनेक समस्याओं से वो घिरा नजर आता है। वह कभी प्राकृतिक आपदाओं की मार झेलता है तो कभी सरकारी नीतियों की। कभी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता तो कभी समय पर फसल नहीं बिकती। अगर बिक जाती है तो समय पर पैसे नहीं मिलते। छोटी बड़ी आवश्यकताओं के लिए ऋण लेना पड़ता है। सूदखोर जो है अमीर से अमीर होते जा रहे हैं और बेचारा किसान, अन्नदाता जिसको कहते हैं, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। कुरमुद सिरीर का उपन्यास है 2003 में लंबी राह, एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसमें ग्रामीण समस्याओं की विकृति और संघर्षों का चित्रण है। सन 2006 में राजू शर्मा द्वारा चर्चित उपन्यास हल्फनामा में किसान की आत्महत्या के साथ साथ जल संकट की समस्याओं को भी उकेरता है। किसान आत्महत्या पर लिखा पहला उपन्यास है जो आंध्र प्रदेश के किसान जीवन और जल संकट की समस्या को उकेरता है। आखिरी छलांग शिवमूर्ति का है। सीमांत किसान की आर्थिक उदारीकरण की नीतियों ने किस प्रकार से आज के किसान को बर्बाद कर दिया है, इसका प्रभावशाली चित्रण इस उपन्यास में हुआ है। काली चाट, जो कि सुनील चतुर्वेदी का 2015 में लिखा हुआ है, विकास के नाम पर विनाश की कहानी कहता है। उपन्यास एक नई समस्या, खेती का कंपनीकरण और नकदी फसलों के अतिरिक्त गेहूं और धान उपजाने वाले किसानों को कर्जे का न चुका पाने की स्थिति में किसानों का आत्महत्या करने की समस्या को उठाया है। सूर्यनाथ का चलती चक्की पानी की समस्या को लेकर लिखा उपन्यास है। पंचायत स्तर पर भी यह जातिवाद, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद
की कोई कमी नज़र नहीं आती है। संजीव का उपन्यास फांस किसानों की बढ़ती आत्महत्या की समस्या को लेकर लिखा गया है। फांस खतरे की घंटी है और आत्महत्या के विरुद्ध आत्मबल प्रदान करने की एक नई चेतना के दर्शन कराता है। किसानों की मूल समस्या खाद, पानी, बिजली, कर्ज, मूल्य न मिलना, आत्महत्या जैसे गंभीर मुद्दों को बड़ी ईमानदारी और बेबाकी से व्यक्त किया है। एक थी मैना, एक था कुम्हार 2014 में शिव मूर्ति द्वारा रचित उपन्यास है, जिसमें भूमंडलीकरण व्यवस्था में बदलती गांव की तस्वीर, बाजारवाद की स्थितियों, भूमि अधिग्रहण, उदारीकरण आदि प्रश्नों पर सवालिया निशान लगाता नजर आता है। हर व्यक्ति को बाजार संचालित कर रहा है और व्यक्ति बाजार में खिलौने की तरह हो गया है। पंकज सुपीर का उपन्यास है अकाल में उत्सव। पंकज जो है आक्रामक रूप में इसमें नजर आते हैं। सरकारी योजनाओं जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलना, भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है, भ्रष्ट शासन तंत्र की पोल खोलता हुआ है ये उपन्यास। एक ऐसा बिचौलिया वर्ग पैदा हो रहा है जो ना तो फसल उगाता है, सबसे ज़्यादा लाभ कमाता है, भ्रष्ट राजनेताओं की जेब भी अप्रत्यक्ष रूप से भरता है। आइए निष्कर्ष की बात कर लेते हैं और इसकी प्रासंगिकता की। आज का किसान गरीबी से और गरीब होता जा रहा है। अन्नदाता वो कुपोषण का शिकार है। अशिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है। देश भर में सरकारी नीतियां जिन्हें काला कानून का विरोध हो रहा है, कार्य की अवधि और परिश्रम अन्य कार्यों की तुलना में नाम मात्र का प्रतिफल है। विकास के नाम पर विनाश के गर्त में किसान है। पहले और आज की स्थिति में ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए आज भी यह विषय प्रासंगिक है। अभी इस पर बहुत ज़्यादा कार्य होना बाकी है। किसान की स्थिति कब सुधरेगी, ये जो है अनिश्चितकालीन एक सवालिया निशान है भारतीय समाज के ऊपर। ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए किसान जो विमर्श है वो आपको कैसा लगा कमेंट में आप बताइए। धन्यवाद। PDF अगर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं।